अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट इकोलॉजी का। प्लांट इकोलॉजी बेसिकली एक पेपर है बीएससी का जो सिलेबस है उसके बीएससी के सिलेबस है ना, जो उसका पेपर डी है और बीएस का जो सिलेबस है वो सेमेस्टर 6 है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये प्लांट इकोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ होती है, इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि इट इज़ ग्रीक वर्ड डिराइव फ्रॉम द ओकास मीन फैमिली हाउस होल्ड। ये ग्रीक वर्ड है जो कि डिराइव हुआ है ओकास से। इसका मतलब होता है फैमिली हाउस होल्ड। अब फैमिली हाउस होल्ड क्या चीज़ होती है? लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। क्योंकि आपको पता है जो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट ही कहा जाता है। एक इन्वायरमेंट में ही तो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं और लॉग ही कहते हैं स्टडी को। इसका मतलब कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। कि एक इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले एक जोलॉजिस्ट था अर्नेस्ट हैकल नाम का, उसने 1860 के अंदर 1860 के अंदर सबसे पहले वर्ड यूज़ किया था इकोलॉजी का। अब क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती है, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इन्वायरमेंट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि एक इन्वायरमेंट का मतलब वो होता है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में क्या होता है, एक स्टडी होती है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? फिजिकल कंडीशन अंडर विच ऑर्गेनिज्म लिव्स। हर वो फिजिकल कंडीशन जिसमें क्या रहता है, कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। अब ये जो इन्वायरमेंट होती है ये बायोटिक या ए बायोटिक हो सकता है। बायोटिक जिसकी मिसाल स्पीशीज हम दे सकते हैं, जानदार होते हैं, ठीक है। तो ए बायोटिक नॉन लिविंग होते हैं, मतलब उसमें एयर वाटर लैंड ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करें तो इसका जो सिंपलेस्ट डिफिनीशन है बस मैंने वही करनी है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड, के ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप होता है जो मतलब क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, तौलीद कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्पीशीज़ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं फिर वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन बनाती हैं। और जो डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। इनको हम थारोली डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा एक वर्ड यूज़ होता है बायोम का। व्हाट इज़ बायोम? तो दिस इज़ लार्ज रीजनल कम्युनिटी विच इज़ डिटरमाइंड बाई क्लाइमेट। एक लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है, रीजनल एक इलाकाई कम्युनिटी होती है, ठीक है, जो डिटरमाइन होती है किस चीज़ से? क्लाइमेट से। इलाके की जो क्लाइमेट होती है, आबो हवा होती है, जो उसकी सराउंडिंग होती है, उसकी बिहाफ पे डिटरमाइन की जाती है, जिसको नाम दिया जाता है किस चीज़ का? बायोम का नाम दिया जाता है। अब इसके डिफरेंट कैरेक्टर फीचर्स हो सकते हैं। टोटल 7 बायोम प्रेजेंट है इस वर्ड के अंदर, ठीक है। तो उसकी मैं एक दो की मिसाल भी देता हूँ कि ग्रॉस लैंड है, जैसे कि ग्रास लैंड अगर आप बायोम यूज़ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है किस चीज़ की? ग्रास की है। डोमिनेंट कम्युनिटी किस चीज़ की होगी? क्लास ग्रास की होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी की बायोम की दूसरी मिसाल है हमारे पास फॉरेस्ट। अब इसमें क्या होगा कि डोमिनेंट जो कम्युनिटी होगी वो किस चीज़ की होगी? ट्रीज़ की होगी। जहाँ पे ट्रीज़ दरख्त ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब ये कौन सा है? ये फॉरेस्ट बायोम है। उसके बाद वर्ड यूज़ होता है बायोस्फीयर का। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। अब ये जो पार्ट होता है ये 8 to 10 किलोमीटर अबव द अर्थ भी हो सकता है और डीप भी हो सकता है, मतलब गहराई में भी होता है। समंदर वगैरह में भी 8-10 किलोमीटर का जो की गहराई का जो पानी होता है वहाँ पे भी क्या होता है? ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या आ जाते हैं? बायोस्फीयर में आ जाते हैं। उसके बाद है हैबिटेट, प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिज्म की प्लेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। और अगर इस हैबिटेट को हम डिस्ट्रॉय कर दें, उसको हम ख़त्म कर दें,
एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा कि जो स्पीशीज़ होंगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अगर एक्सटिंक्ट ना भी हों, इंडेंजर्ड ज़रूर होंगी, ठीक है। क्यों होंगी? ड्यू टू द हैबिटेट लॉस। अगर हम उसका हैबिटेट को लॉस करेंगे तो सारी बात है, वो जो स्पीशीज़ होंगी उसने उस जगह को छोड़ ही देना है। या तो वो शिकार हो जाएंगी, कोई प्रीडेटर उसके उनके ऊपर अटैक करेगा, उनको ख़त्म कर देगा, उनकी नस्ल भी नहीं रहेगी। और अगर बच भी गई तो एटलीस्ट वो उस जगह को छोड़ देंगी। तो ये क्या होगी, हैबिटेट उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है। उसके बाद होता है इकोलॉजिकल नीच। इकोलॉजिकल नीच क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल रोल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इकोलॉजिकल नीच कहते हैं कि फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल फीडिंग एस्पेक्ट, व्हाट इट्स टॉलरेंस रेंज, कि व्हाट इज़ फीडिंग एस्पेक्ट, कि इसकी खुराक कौन सी हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर कितना स्टेमिना है, कितनी कैपेसिटी है, टॉलरेंस रेंज क्या है किसी स्पीशीज़ की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बताती हैं उसके फंक्शनल रोल का, ठीक है। और वो जो फंक्शनल रोल होता है उसको नाम दिया जाता है इकोलॉजिकल नीच का। ओके, नेक्स्ट जो कम्युनिटी होती है या पॉपुलेशन होती है या कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या होती है, दो तरह की होती है। एक होती है आर्टिकोलॉजी। आर्टिकोलॉजी, स्टडी ऑफ सिंगल पॉपुलेशन इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। आर्टिकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सिंगल पॉपुलेशन के एक सिंगल पॉपुलेशन को हमने स्टडी करना है तो उसको नाम देंगे किस चीज़ का, आर्टिकोलॉजी का। सॉरी, मैंने वर्ड लास्ट पे कम्युनिटी बोला, कम्युनिटी नहीं होता, ठीक है। इकोलॉजी की टाइप्स हैं ये, आर्टिकोलॉजी एंड साइनिकोलॉजी। स्टडी ऑफ सिंगल पॉपुलेशन इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल 100 प्लांट्स हैं किस चीज़ के, सोयाबीन के। हमने क्या करना है, इसको एक पलोटेड वाटर देना है, फिर हमने ऑब्जर्व करना है कि इसकी जो ग्रोथ रिजल्ट है वो कैसा है। प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, उसका हम स्टडी कर रहे हैं किस चीज़ के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट कौन सा है, पोल्यूटेड वाटर दे रहे हैं। फिर स्टडी का मतलब ये हुआ कि हमने कोई रिजल्ट भी तो निकालना है, हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी ग्रोथ के ऊपर क्या असर पड़ा है, ठीक है। तो ऐसी जो इकोलॉजी होती है इसको नाम देते हैं आर्टिकोलॉजी। उसके बाद होता है साइन इकोलॉजी, या इसको सीन इकोलॉजी भी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ कम्युनिटी इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। कम्युनिटी, वहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया था पॉपुलेशन का, यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं कम्युनिटी का। मतलब यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशंस आ रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्पीशीज़ मिलके पॉपुलेशन बनाती हैं, पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। तो डिफरेंट जो पॉपुलेशन होते हैं जब हम उनको स्टडी करेंगे तो इस इकोलॉजी को नाम देंगे किस चीज़ का, साइनिकोलॉजी का। इसके अंदर हमने उसका क्या करना है, स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना है, कंपोजिशन भी देखनी है, डायनामिक फ्लक्चुएशन भी इसका चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं किस चीज़ के अंदर, साइनिकोलॉजी के अंदर, ठीक। फिर उसके बाद होता है इकोसिस्टम। अ कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। कम्युनिटी है मतलब पॉपुलेशन का जो है ना कम्बिनेशन है। पॉपुलेशन क्या चीज़ होती है, स्पीशीज़ का कम्बिनेशन है। कम्युनिटी है मतलब ये जानदार चीज़ है। अब ये जो जानदार हैं इसके साथ इसकी जो नॉन लिविंग सराउंडिंग है, जब उनको इंक्लूड करेंगे देन वर्ड हम यूज़ करेंगे इकोसिस्टम का। ओके, सेवरल ट्रॉफिक लेवल्स। अब इस इकोसिस्टम में क्या होते हैं, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर। सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर जो है ना यूटिलाइज्ड होते हैं कंज्यूमर से। फिर कंज्यूमर जो होते हैं उनके ऊपर कार्निवोरस अटैक करते हैं। एट द एंड क्या होता है, जो कार्निवोरस होते हैं वो डिकम्पोजर का शिकार हो जाते हैं। डिकम्पोजर उनको उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। सो एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन? I mean, if you have any question, then you can arise your question in the comment section, and then I will try to my best to reply your question as soon as possible. Thank you. Allah Hafiz.